हमारे जीवन में बच्चों और नौजवानों से लेकर बुजुर्गों के लिए मनोरंजन और खेलों के लिए कुछ न कुछ साधन हमेशा उपलब्ध रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से लोग अपना मनोरंजन करते रहे हैं। चाहे पुराना दौर रहा हो या फिर आधुनिक तकनीकी से लैस आज का दौर, हमेशा हमारे मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ साधन उपलब्ध रहे हैं। अगर हम बात करें आज के दौर की, तो हमारे पास मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, जिनमें टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी चालित खिलौने समेत विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं। लेकिन लोगों के मन में अक्सर सवाल उठता है कि पुराने समय में बच्चे कैसे मनोरंजन किया करते होंगे। क्या वे बिना मोबाइल, टीवी और बैटरी वाले खिलौनों के अपना मनोरंजन करते हुए बड़े हुए होंगे? क्या पुराने दौर में भी खिलौने होते होंगे? इसका जवाब है कि पहले के समय में भी तमाम खिलौने और अन्य वस्तुएं मनोरंजन के साधन के रूप में हुआ करती थी, क्योंकि उस दौर में भी लोग अपने बच्चों के मनोरंजन का बेहद ख्याल रखा करते थे, जिसका सबूत बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पांचाल संग्रहालय की एक गैलरी में सुव्यवस्थित है, जिसमें खिलौनों के तौर पर टेराकोटा की बनी जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां शोकेस में सजाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग दूर दूर से आते हैं। इन खिलौने के बारे में पांचाल संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि ये एक बड़ा ही मजेदार सवाल है कि बच्चों के लिए मनोरंजन का मतलब क्या है। बड़ों ने तो शिकार, नृत्य और गायन करके अपना मनोरंजन कर लिया, साथ ही चौसर और शतरंज जैसे कई अन्य खेल थे, लेकिन बच्चों के मनोरंजन के साधन क्या थे? उन्होंने बताया कि पांचाल संग्रहालय की संजय अग्रवाल से लेकर रविशंकर रावत गैलरी तक टेराकोटा मूर्तियों के रूप में बच्चों के ढेर सारे खिलौने उपलब्ध हैं, जिनमें काठी और लगाम लगी घोड़े की छोटी सी मूर्ति, हाथी और बैल की मूर्ति के साथ ही पिग की मूर्ति भी हमें देखने को मिलती है, जिससे जाहिर होता है कि पुराने दौर का समाज कितना मानवीय और संवेदनशील रहा होगा। वहीं प्राचीन काल, पाषाण काल और गुप्त काल की सभ्यता और संस्कृति में बड़ों के साथ बच्चों के खेलने के लिए जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाया करते थे। इसके अलावा इस गैलरी में टेराकोटा की एक बौनी की मूर्ति भी शोकेस में सुरक्षित रखी हुई है, जिनका प्रयोग बच्चों के मनोरंजन के रूप में किया जाता होगा, जो कि इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द एंटरटेनमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन। बड़े लोगों ने तो आखेट कर लिया, शिकार कर लिया, नृत्य, गायन, वादन में अपना मनोरंजन कर लिया, चौसर, शतरंज, कई सारे खेल थे, लेकिन बच्चों के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आप संजय अग्रवाल दीर्घा से लेकर के रमाशंकर रावत गैलरी और ऊपर जो टेराकोटा मूर्ति गैलरी है, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के खिलौने हैं। काठी और लगाम लगे हुए घोड़े की मूर्ति छोटी सी, हाथी की मूर्ति, वृषभ बैल की मूर्ति, यहां तक कि जो हमारा पिग है सुअर और वृषभ ऊबड़ वाले बैल की मूर्तियां भी हमको मिलती हैं, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो कितना मानवीय और संवेदनशील समाज रहा होगा उस प्राचीन शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल की सभ्यता और संस्कृति में, जो कि बड़े लोगों के साथ साथ छोटे बच्चों के खेलने के लिए भी छोटी छोटी आकृतियों में मिट्टी के शंख बनाते थे, मिट्टी के जानवरों की मूर्तियां बनाते थे। इवन ऊपर टेराकोटा गैलरी में छोटा सा फ्लावर, फूल भी दिखता है, और बौने की भी आकृति है, एक छोटा सा बौना की वोटिव टैंक है। वोटिव टैंक में नंदी, शिव, पार्वती, गणेश एक टैंक टाइप के ये चारों कोनों पे बैठे हुए हमको दिखाई देते हैं। तो बच्चों के मनोरंजन के साधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता होगा, और आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और हेरिटेज का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है।